हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट एज्योर एआई 200 क्लाउड डेवलपर एसोसिएट का कोर्स कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमें एज्योर पर कोई वेबसाइट या वेब ऐप होस्ट करना हो यूजिंग विजुअल स्टूडियो। आप लोग को याद होगा कि इसी सीरीज में मैंने आप लोग को बता रखा है कि किस तरीके से अपने वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट होस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको हमने जिप डिप्लॉयमेंट दिखाया था कुडू के थ्रू कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। आज के वीडियो इसलिए खास है कि आज के वीडियो में आप डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो से जहां पर आप कोड करते हैं वहीं से आप पब्लिश करेंगे, डायरेक्टली जाके एज्योर पर होस्ट हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काम का है। जैसे ही आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो ये इस तरीके के काम करने आपको पड़ेंगे, इसलिए इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझिएगा, सीखिएगा। जो भी डाउट होगा कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली हम लॉगिन पेज पर लिए चलेंगे, जहां पर हम लॉगिन करने के बाद हमारा जो डैशबोर्ड दिखता है वहां से हम लोग आगे इसमें एग्जाम्पल करके देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आप लोग को बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आप लोग को प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि सभी लोग को AI 200 का जो कोर्स है अच्छे तरीके से डीपली सीखने का मौका मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लिए चलता हूँ आप लोग को डायरेक्टली लॉगिन करने के बाद जो हमारा डैशबोर्ड दिखता है वहां पर। यहाँ पे जाकर के रिसोर्स बनाना, ठीक, उसकी प्रॉपर्टीज को समझना, ये हमें वन बाय वन करना है। दैट मीन्स कि ऐप सर्विस कैसे बनेगा, ऐप सर्विस के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज हम कब सेट करते हैं, वो सारा डिटेल हम करके देखेंगे। फिलहाल मैं आपको सिंपल एक वेब एप्लीकेशन कैसे होस्ट होता है वो मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए यहां से अभी रिसोर्स मैं नहीं क्रिएट कर रहा हूं, सीधा मैं पहुंच रहा हूं विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, और एक चीज और होनी चाहिए। ठीक है, जस्ट लाइक कि विजुअल स्टूडियो में भी लॉग इन होता है। ठीक, तो आपका सब्सक्रिप्शन जिस आईडी से है उसी सब्सक्रिप्शन की आईडी से विजुअल स्टूडियो को लॉग इन करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट किया, इसमें आपके पास बहुत सारा है। हम ये ले लेते हैं एक एपीआई का टेम्पलेट। ठीक है, ASP.NET कोर वेब एपीआई, इसका सिंपल हम टेम्पलेट ले लेते हैं। नेक्स्ट। ठीक, वेब एप्लीकेशन 6 है, इसको एपीआई डेमो के नाम से कर दिया, डेमो के नाम से कर दिया। ठीक, सॉल्यूशन का नेम। नेक्स्ट। अब इसको HTTPS पे कॉन्फ़िगर करना है। इनेबल कंटेनर सपोर्ट, ये आप विजुअल स्टूडियो में अगर काम कर रहे हैं तो आप जान रहे होंगे कि डॉकराइज करना, तो वो भी हम पढ़ेंगे कैसे डॉकराइज करते हैं, डॉकर क्या होता है। ठीक है, और कंटेनराइज जिसको या डॉकराइज करना बोलते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम इसको कंटेनराइज नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर ओपन एपीआई का सपोर्ट हम ले रहे हैं, और कंट्रोलर नहीं ले रहे हैं, सिंपल हम मिनिमल एपीआई ले रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है मिनिमल एपीआई। मिनिमल एपीआई ये क्या होता है, आप चैट जीपीटी पे लिखिए। मिनिमल एपीआई माइक्रो सर्विसेज बनाने के लिए बेस्ट अप्रोच है। सो मिनिमल एपीआई क्या है, इसको आप स्टडी करके आइए, नेक्स्ट क्लास में इस पे डिस्कशन कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहा, मिनिमल एपीआई। अब इसके बाद इसको क्रिएट करते हैं। अभी लेटेस्ट विजुअल स्टूडियो का कौन सा वर्जन चल रहा है? 2026 2026। और डॉट नेट का वर्जन? .NET 10 डॉट LTS नेट डॉट नेट 10। ओके, LTS LTS। सो डॉट नेट 10 भी लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, यस सर। हाँ जैसे जी। कि डॉट नेट 8 का लिखता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो हाँ, LTS आप बोल रहे हैं, LTS ही लॉन्ग टर्म सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए ये हमारा बन गया सिंपल सा एक। और मिनिमल एपीआई में क्या होता है,
एक ही देखिए सिर्फ प्रोग्राम डॉट सी एस में सारा काम कर देता है ये, कोई कंट्रोलर नहीं, कुछ भी नहीं। और इसको जो है ये वाला पार्ट हम थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं, नहीं तो फिर ये डिप्लॉयमेंट करेंगे तो स्वैगर नहीं दिखेगा हमको। इसको रन करके देखते हैं। अब ब्रैकेट जो, भी कमेंट होएगी हाँ, सर। ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, वो तो रहेगा तो चल जाएगा काम। इफ हटा देना है बस। अब देखिए जो टर्म्स मैं बोल रहा हूं, जैसे कि मैंने बोला स्वैगर, ठीक, आपको पता होना चाहिए स्वैगर क्या है। और सभी को क्लियर है स्वैगर? नो सर। यस सर। यस यस सर। यस सर। ठीक है, किनको क्लियर नहीं है? सर मुझे क्लियर नहीं है। ठीक है, ओके। स्वैगर एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन, मतलब ऑटो डॉक्यूमेंटेशन करता है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ना, इसमें ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बन गया, ठीक। इसकी तो कोई कोडिंग नहीं की ना एच टी एम एल बनाने की, ना ही ये फाइल आपको मिलेगा, ठीक है। अगर इसमें देखिएगा कहीं ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है? नहीं है ना, नहीं है। ठीक है। तो इसमें स्वैगर जो है बस एक लाइब्रेरी है जो कि एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन इनेबल कर देता है। और उसी के कारण आपको जो है यहाँ पर स्वैगर दिख रहा है, एपीआई का इस तरह से आपको इंटरफेस दिख रहा है कि आप एपीआई को यहीं पे टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आ रहा है ड्यू टू स्वैगर, ठीक है। ये ठीक है, पोस्टमैन की तरह ही काम करता है क्या? हाँ, इसी की तरह, मतलब एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन ये पूरा बना देता है, ओके। पूरा। तो ये आपका, लेकिन ये जो है हम डेवलपमेंट तक ही रखते हैं, प्रोडक्शन पे ऐसे हम नहीं देते हैं। नहीं तो प्रोडक्शन पे देंगे तो कोई भी इसको एक्सेस कर लेगा ना, एक्सेस करके कुछ भी डाल देगा वैल्यू, ठीक है। इसीलिए इसीलिए ये जो लाइन है, मैंने ये जो लाइन बना हुआ है कि इफ एप डॉट इन्वायरमेंट इज डेवलपमेंट है तभी दिखाओ, नहीं तो मत दिखाओ, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये वेदर फोरकास्ट का नॉर्मल इसने डेमो लिया है और ट्राई इट आउट आप कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपका ये पूरा डेटा दिख रहा है, ठीक। 200 रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक। एपीआई हमारी रन हो रही है क्योंकि ये बना बनाया टेम्पलेट है। अब जो है इसी को हमें होस्ट करना है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए आप पब्लिश में आते हैं। पब्लिश में आने के बाद यहां पर पहले हम क्या करते थे, फोल्डर में करते थे, उसको जिप बनाते थे और फिर उसके बाद में एफटीपी से करके सर्वर पे चढ़ाते थे, ठीक। यहां पर क्या है, सीधे आप एज्योर चूज कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। अब इसमें होस्ट करने के लिए एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, कंटेनर ऐप भी है, ऐप सर्विस भी है जो मैंने आपको बताया था। तो ऐप सर्विस विंडोज लिनक्स दोनों का है, ठीक। तो सबका अलग अलग कॉस्टिंग होता है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं अभी एज्योर ऐप सर्विस लिनक्स का, ठीक है, और नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जो है कनेक्टेड है, ठीक। अगर आपका कनेक्टेड नहीं होगा तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करते ही आपके जितने भी सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ आ जाएंगे। तो जैसे एज्योर सब्सक्रिप्शन 1 है, ये दिख रहा है, ये आ गया। आने के बाद इसने ये चेक किया कि क्या कोई ऐप सर्विस लिनक्स में ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक। तो इसको नहीं मिला। यहाँ ये ऑप्शन देता है क्रिएट न्यू करने का, आप यहाँ पे क्रिएट न्यू कीजिए। कुछ इंफॉर्मेशन ये मांग रहा है, वो इंफॉर्मेशन आप इसको प्रोवाइड कीजिए। इसने खुद से नाम ले लिया एपीआई डेमो दिस दिस दिस, अभी हम रहने देते हैं। सब्सक्रिप्शन जो है वो ले लिया। रिसोर्स ग्रुप वेस्ट यूएस, ये नेम सर क्या अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं? हाँ रख लीजिए, हम देखिए अभी नाम चेंज कर देते हैं, एपीआई डेमो, ठीक है। ये फुल्ली क्वालिफाइड होना चाहिए बस, ठीक है। एपीआई डेमो के नाम से बन रहा है, हम इसमें अभी एपीआई डेमो रखते हैं, आगे होगा तो आपको खुद बताएगा ये, ठीक। रिसोर्स ग्रुप ये वेस्ट यूएस 2 में बन रहा है,
ठीक है, वो नाम बता रहे हैं कि वेस्ट ईबीएस 2 में हम बना रहे हैं, ठीक है। होस्टिंग प्लान ये कनाडा सेंट्रल पे का ले रहा है, और इसमें ये S1 में ले रहा है। यहाँ से फ्री वाले में बनाने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर नहीं तो आप पहले फ्री वाला बना लीजिए, फिर यहाँ आइए, कोई ये दिक्कत नहीं। S1 का मतलब क्या हो सर? स्टैंडर्ड प्लान, अच्छा। ठीक है। ये तो सारी सर चीजें अपन इसको चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ रिसोर्स ग्रुप और हाँ उसकी। मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन मैं आपको सारा बताऊंगा। अभी हम सिंपल जो है एक बना करके होस्ट कर रहे हैं। और रह गई चेंज करने की बात, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ भी न्यू का ऑप्शन है, आप न्यू पे क्लिक कीजिए। देखिए, होस्टिंग प्लान का नाम उसने खुद लिया है, लेने दीजिए, ठीक है। कनाडा सेंट्रल उसने लोकेशन ले लिया, लेने दीजिए। और यहाँ पर आपके पास ये देखिए इतने सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक फ्री वाला ऑप्शन है, लेकिन वो पोर्टल के थ्रू होता है। स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, प्रीमियम 1 2 3 4 5 6। तो प्रीमियम आपका प्रोडक्शन के लिए होता है, स्टैंडर्ड आपका जो है आप टेस्टिंग यूएटी इन सभी चीजों के लिए ले सकते हैं, ठीक है। सबका कैपेसिटी देखिए बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इसीलिए इसे इसके अकॉर्डिंग कॉस्टिंग होता है। मशीन का साइज है ना, हाँ, मतलब कितने बहुत कोर का सीपीयू है, कितना हम्म, जीबी रैम होगा, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो हमने S1 ले लिया, ओके कर, सबसे मिनिमम यही है, इसी को लेते हैं। इसके बाद में इसको क्रिएट करते हैं। अगर ऐप सर्विस सर यहाँ से क्रिएट करते हैं तो पेड है, अदरवाइज पोर्टल से करते हैं तो फ्री है। पोर्टल में एक इसका होस्टिंग प्लान F0 है, जो कि फ्री है, ओके ओके। ठीक है। तो ये डिफरेंस यहाँ होता से है, इसीलिए यहाँ से डायरेक्ट इसीलिए पब्लिश हाँ, करेंगे। इसीलिए कोई भी हम रिसोर्स जब बनाएंगे तो देखेंगे कि फ्री वाला कौन है। तो अब बोलिए कि फ्री वाला तो दे दिया तो हम फ्री में ही काम कर ले, नहीं। ये करता क्या है ना, कि फ्री वाले में कुछ प्रॉपर्टीज को इनेबल करता है, कुछ को वो स्टैंडर्ड में, कुछ को प्रीमियम में इनेबल करता है, ठीक है। तो अगर आपको वो प्रॉपर्टी चाहिए तो आप आगे जाइए, ठीक है, ये इसकी चालाकी है। अब देखिए, एपीआई डेमो इसने बना दिया। अब अगर हम देखना चाहें तो चलिए देख लेते हैं पोर्टल पे। यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो नहीं, रिसेंट में नहीं आएगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं वेब ऐप या एप्स ऐप सर्विसेज, ठीक है। देखिए एपीआई डेमो बन गया, यहाँ पे रिसोर्स, ठीक है। यहाँ पे रिसोर्स बन गया, और अब जो है पहले इसको हम होस्ट करें। नेक्स्ट, ये जो है एपीआईएम के लिए है, वो हम अभी पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए एपीआईएम इसको स्किप कर देते हैं, ठीक। और इसको फिनिश करते हैं। ये प्रोफाइल बन के रेडी हो गया। अब इसको सिंपली पब्लिश कर देंगे। ये तो हम ऐसे कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है उसमें CI/CD पाइपलाइन बनाया जाता है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ से गिट में कोड को पुश करते हैं, वो पाइपलाइन चलता है, कोड चेक करता है, और चेक करके जा करके डिप्लॉय कर देता है, ठीक है। उसके लिए डेवऑप्स इंजीनियर काम करता है, ठीक है। तो हमारा काम केवल ये होता है कि हम ये अपना ब्रांच बनाए, काम किए, कोड पुश किए, काम खत्म। वो कोड जाकर वहां डिप्लॉय हो गया तो पुल रिक्वेस्ट बना दिए, हो गया हमारा काम, ठीक है। तो अब देखिए ये कोड डिप्लॉय कर रहा है। पब्लिशिंग टू एज्योर ऐप सर्विस लिनक्स।
जब तक पब्लिश होता है, किन्हीं के मन में कोई डाउट वोट आ रहा है तो पूछते रहिए। सर जी, ये हम्म जो गिट है हमारा, ये तो डायरेक्टरी में जाके पुश कर देता है प्रोजेक्ट को, राइट? हम्म लेकिन जब एज्योर से कनेक्टिविटी, जब CI/CD पाइपलाइन चलती है, वहां पर कैसे इनके बीच में इंटरेक्शन होता है? हम सोर्स लिखते हैं ना, CI/CD पाइपलाइन में सोर्स लिखते हैं कहाँ से तुम्हें कोड लेना है। ठीक है, CI/CD पाइपलाइन पूरा वो एक समझ लीजिए, इसीलिए एक अलग ही प्रोफाइल बना दिया गया है एज्योर डेवऑप्स इंजीनियर, जो ये पूरा काम करता है। ठीक है, डेवऑप्स का पूरा अपना अलग ही दुनिया है। मतलब उसके उस पाइपलाइन में कोड क्वालिटी चेक करना, कोड कवरेज चेक करना, टेस्ट केस रन करना, सब कुछ होता है। ठीक है, अब देखिए ये इसने URL क्या बनाया, API डेमो एज्योर वेबसाइट्स .net। तो ये अपना एक URL बना करके आपको चीजें होस्ट कर देता है। तो ये कोई ऐसा कोई ये क्या कहते हैं, इसके लिए कोई आपको URL रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक डिफॉल्ट URL बनाएगा और उसमें उस चीज को पब्लिश कर देगा। ठीक है, हमने डाला था API डेमो आगे है, और इसके बाद में एज्योर वेबसाइट्स .net। तो हम कोई कस्टम यूआरएल नहीं चेंज मतलब कर सकते हैं क्या? एजर वेबसाइट डॉट नेट जैसे डिफॉल्ट ऐड किया है उसने, हम्म तो मतलब कस, हम चेंज भी कर सकते हैं क्या? अपने अकॉर्डिंग यूआरएल बना सकते हैं क्या? कर सकते हैं। उसके लिए आपको कस्टम URL परचेज करना पड़ेगा ना। ठीक है, अगर यहाँ पे आप चाहते हैं sahosoft.com करना, तो sahosoft.com आपने डोमेन रजिस्टर कराया, उसके साथ आपको IP और एक आध दो चीजें और मिलती हैं। तो जब हम्म। आप एज्योर पोर्टल पे जाएंगे तो फ्री वाले में नहीं, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, इन दोनों चीजों में आपको जो है ये कस्टम डोमेन करके प्रॉपर्टी मिलती है, उसके थ्रू आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये क्यों नहीं यहाँ पे ये पेज क्यों आया, कोई बताएगा? क्योंकि इसमें स्वैगर के अंदर है, स्वैगर index.html। ये हमें देना पड़ेगा तब जा करके ये रन होगा। ठीक है, क्योंकि इसके आगे का वो तो अपना URL ले करके केवल आएगा, उसके आगे आपका स्टार्टिंग पेज कौन सा है ये तो आपने नहीं बताया है ना, इसलिए स्टार्टिंग पेज आपको बताना पड़ेगा। ये रन हो रहा है, पहली बार टाइम लगता है थोड़ा। ठीक है, तो घूमने दीजिए तब तक। अच्छा, घूम गया, आ गया आ गया। ठीक, ये आपने अपनी पहली वेबसाइट एज्योर में होस्ट कर ली। तो अगर आपको कोई वेबसाइट बना करके अपने क्लाइंट को डेमो दिखाना है, तो उसके लिए सोच लीजिए कि आपको कुछ पैसा खर्च करना ही नहीं है। फ्री का अकाउंट बनाइए, चाहिए फ्री का अकाउंट बना करके उसमें वेबसाइट होस्ट कीजिए और क्लाइंट को URL भेज दीजिए कि इस URL पे चेक कर लो, वो चेक कर लेगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये बन के तैयार हो गया, सब कुछ चल रहा है, एग्जीक्यूट, ये हो गया परफेक्ट, हमारा ये काम हो गया। अब देखिए इसी चीज को अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो हमारा जो ये API डेमो बना है इसको ओपन करेंगे। इसकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमको मिलेगी। ये इसका डिफॉल्ट डोमेन भी आपको मिल रहा है, API demo.azure-websites.net। ठीक है, डिफॉल्ट डोमेन, ऐप सर्विस प्लान, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हेल्थ चेक क्या है, इसका पूरा। अब यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट डोमेन, कस्टम डोमेन या ऐड कस्टम डोमेन का आता है ऑप्शन, इसको कॉन्फ़िगर कर दीजिए, कस्टम डोमेन हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये इसकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, जिन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हमको पढ़ना है। तो इसमें प्रॉपर्टीज में जैसे कुछ प्रॉपर्टीज होगी कॉमन, वो हम पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज आगे काम आएगी तो आगे उसको पढ़ेंगे। तो इस तरह से सारी चीजें हम कर सकते हैं। अब सोचिए कि अगर आपको लिफ्ट एंड शिफ्ट करना है एप्लीकेशन, तो आपने सीधे एप्लीकेशन यहाँ होस्ट कर दिया। ठीक है,
और डेटाबेस जो है इसका सीक्वल में जा करके बना के बैकअप रिस्टोर करके उसका कनेक्शन स्ट्रिंग लेके यहाँ डाल दीजिए, आपका एप्लीकेशन एज्योर पे होस्ट हो गया। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से विजुअल स्टूडियो से हम लोग अपने वेब ऐप को डायरेक्टली एजियो पर होस्ट कर सकते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम पे कमेंट के रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।